हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम क्लास 10 में। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्यामिति के एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम के बारे में। उसमें साधारण प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के आधार को, ये त्रिभुज का आधार है, बीसी जो है वो त्रिभुज का आधार है, समझिएगा ध्यान से। तो ये त्रिभुज का आधार है। इस आधार को बोल रहा है आंतरिकता। एक्चुअली हम लोग आंतरिकता का ही फिगर बनाया है, सिर्फ बाह्यता का नहीं बनाया है। तो आंतरिकता ऐसे दो भागों में बांटा जाए कि उनका अनुपात, ठीक है, ऐसे दो भागों में बांट दिया गया, मतलब कि बीडी और डीसी दो भाग हो गया, ये एक भाग हो गया और ये एक भाग हो गया, दो भागों में बांटा गया है। समझ में आया? अनुपात त्रिभुज के शेष दो भुजाओं, त्रिभुज का शेष दो भुजा कौन हो जाएगा? बीसी को छोड़ के कौन दो भुजा है? तो ए बी और ए सी है। दो भुजाओं के अनुपात के बराबर हो तो विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु हुआ डी, विभाजन बिंदु कौन हुआ? डी। तथा शीर्ष बिंदु, तो शीर्ष बिंदु कौन हुआ? ए। इसको मिलाने वाली सरल रेखा शीर्ष कोण को, शीर्ष कोण मतलब ये कोण को, ठीक है, अंतरिक्ता या बाह्यता, तो हम लोग सिर्फ अंतरिक्ता का अधि बनाए है, दो भागों में विभाजित करता है, यानी समद्विभाजित करता है। तो ये सिद्ध करना है कि दो भागों में विभाजित करता है। दिया हुआ क्या है कि बी डी बटे डी सी बराबर ए बी बटे ए सी, ये दिया हुआ। चलो हम लोग विशेष प्रतिज्ञा पे बात कर ले थोड़ा सा। यहाँ पे विशेष प्रतिज्ञा देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। विशेष प्रतिज्ञा क्या है? कुछ स्पेशल है क्या? चलो स्पेशल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। व्हाइट व्हाइट फेस देखे, नहीं नहीं, व्हाइट फेस क्यों जरूरी है? विशेष प्रतिज्ञा में अगर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी, ठीक है, यहाँ पे यदि किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज एबीसी ले लिए, तो माना कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, में त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आपको डी जो है वो बिंदु है, ठीक है, आधार बीसी, आधार बीसी को डी पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि, विभाजित किया जाता है कि, आपको यहाँ पे देखिएगा बी डी बटे डी सी बराबर ए बी बटे ए सी, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना भाई? तो सिद्ध ये करना है, सुनिएगा ध्यान से, सिद्ध करना है कि, यहां पे देखिएगा, सिद्ध करना है कि ये कोण जो होगा वो बराबर होगा, ठीक है। एडी जो है समद्विभाजक है किसका? बी ए सी का, ठीक है। तो एडी समद्विभाजक है बी ए सी का, ये चीज हम लोग को सिद्ध करना है। तो एडी कोण, एडी जो है वो कोण बी ए सी का, कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है, ये सिद्ध करना है। तो चलो रचना करते हैं। रचना में तो सेम प्रोसेस वही अपना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये रचना का है, ठीक है। आपको त्रिभुज एबीसी ही सिर्फ दिया हुआ था और ये डी बस खिंचा हुआ था। तो यहाँ पे रचना में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। रचना में क्या बात करना है कि सी को क्या किए हैं? समांतर, सोचना पड़ेगा इस पे। चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो समझते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा।
रचना में क्या करते हैं कि सी से सीई समांतर डीए रेखा खींचा, साथ ही समझिएगा ध्यान से, साथ ही बीए को ई से मिलाया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो साथ ही बीए को ई से मिलाया, ये बात हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उत्पत्ति का। समझिए, उत्पत्ति बहुत ही आसान है, इसको ना समझने का बस खेल है। नहीं समझेगा तो बहुत हेवी लगेगा, समझ गया तो बहुत आसान लगता है। जनरली हम लोग को क्या सिद्ध करना है? देखो, हम लोग को सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, ये सिद्ध करना। इस बार दिया नहीं है, इस बार ये सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण बराबर है। अब कैसे होगा, ध्यान से देखना। उत्पत्ति में अगर बात करें तो दिया हुआ है कि, क्या देखो ध्यान से, BD बटे DC बराबर AB बटे AC, ये दिया हुआ। अब एक चीज बताओ, त्रिभुज BCE में अगर ध्यान से देखेंगे, BCE में ध्यान से देखेंगे तो चूंकि DA समांतर CE है ना, ये समांतर है ना, ये लाइन DA समांतर, DA या AD बोल दो और इसको CE बोलो या EC बोलो, एक ही बात है। तो ये लाइन और ये लाइन समांतर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? समांतर। तो जब समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा बताओ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका BD बटे DC बराबर, होता है ना, BD बटे DC, यहां से ये BD बटे DC ये हो जाएगा। तो BD बटे DC बराबर BA बटे यानी AB बटे AE, तो यहाँ पे हो जाएगा AB बटे AE, यहाँ पे AE मैंने डाल दिया। ये तो थेल्स प्रमेय से आया। अब चूंकि देखो BD बटे DC बराबर AB बटे AC है और यहाँ पे BD बटे DC बराबर AB बटे AE है, तो लेफ्ट साइड अगर आप देखें, लेफ्ट साइड देख लीजिए। अब किसका लेफ्ट देखना, तू लोग अपना लेफ्ट मत देखो, यहाँ पे देखो। तो देखो BD बटे DC है, तो राइट भी इक्वल होगा ना, ये और ये इक्वल होगा। इक्वल मतलब बराबर होगा, तो मैं यहाँ पे बराबर कर रहा हूँ। हाँ, ध्यान से दिख रहा है ना, लिखा हुआ दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ, लिखा हुआ दिखना चाहिए, नहीं तो फिर तुम लोग डायलॉग मत मारना कि दुनिया को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं, इल्जाम हजारों है और खता कुछ भी नहीं, मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे तुम, सारे पन्ने भरे हैं और लिखा कुछ भी नहीं। हाँ, डायलॉग मत मारना। खैर, यहाँ देखो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, राइट साइड को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने AB बटे AC बराबर AB बटे AE लिख दिया। ठीक है, अब AB सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज AC बराबर AE। ठीक है, अब देखो तो AC बराबर AE जो है वो कौन है, तो AE यहां से यहां है और AC यहां से यहां है। ठीक है, ये दोनों बराबर हुआ, ये और ये बराबर हुआ। चलिए, तो ये जो बराबर हुआ ना, ये बहुत काम का चीज है, ध्यान रखना, बहुत काम का चीज है। जब ये बराबर हुआ तो एक बात बताओ, तो नहीं लिख के यहाँ पे इसलिए लिख देता हूं मैं, इसलिए जब ये और ये बराबर है तो जाहिर सी बात है ये कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? तो कोण ACE, ये मैं ये वाला कोण लिख रहा हूं ACE, तो यहां हो जाएगा ACE बराबर कोण AEC, तो AEC। अब ये कोण बराबर हो गया। अब एक बात बताओ ध्यान से, अब चूंकि यहां पे फिर से मैं बात कर रहा हूं कि AD जो है वो समांतर है किसका, EC के। तो जब समांतर है तो आपको पता होगा ना, ये कोण ठीक है, ब्लैक थोड़ा सा बदल देता हूं कि आपको इजी हो जाए, कि जब समांतर है तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है?
तो मैं वही चीज को यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो कोण बी ए डी बराबर कोण बी ए डी बराबर कोण ए ई सी। तो यहाँ पे ए ई सी ये संगत कोण से बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये संगत कोण से बराबर हो जाएगा। उसके बाद बताओ कोण, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से बराबर होगा, तो सी ए डी बराबर कोण सी ए डी बराबर कोण ए सी ई। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी ई, ये एकांतर कोण से हो जाएगा, ठीक है, किससे हो जाएगा, एकांतर कोण से हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, अब चूंकि ये जो है ये बराबर है, ये कौन देखिए ए सी ई बराबर ए ई सी, ए ई सी बराबर ए सी ई, यानी राइट साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर होगा। तो मैं लेफ्ट साइड को बराबर कर देता हूं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड को बराबर कर दो, ब्लैक से ही कर ले। हाँ, अतः कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, ठीक है, राइट लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर हो गया। तो देखो तो ध्यान से बी ए डी बराबर सी ए डी, ये कौन बराबर, इसका मतलब हुआ कि अर्थात करके लिख देता हूं मैं, ऐसे दैट इज भी वही मतलब हुआ, बट अर्थात लिख देता हूं, अर्थात ए डी कोण बी ए सी कोण बी ए सी का समद्विभाजक। प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और प्लीज अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए, और थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा, और पूरा आग लगा देना है, एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा देना है, ठीक है।